ऊंचे आसमान में इटलाती है पताका, मंदिर करता है महिमा का गुणगान। सच्चे दरबार में उमड़ती है भक्ति का पावन और भक्त यहाँ करते हैं माता का बखान। श्वेत चांदनी सी धवल है माता की कीर्ति, संगमरमर की दीवारों से घिरा है देवी का स्थान। बीकानेर से 22 किलोमीटर दूर बसा है करणी देवी का स्थान। देवी करणी की कथा मृत्यु पर ममता की जीत की कहानी है। माना जाता है कि करणी देवी में जगत माता दुर्गा का ही अंश है। कहते हैं एक बार देवी के पुत्र को यमराज अपने साथ यमलोक ले गए। मृत्यु के देवता की करतूत देखकर देवी क्रोधित हो गई। अपने पुत्र को वापस ले आने के लिए देवी यमलोक जा पहुंची। देवी के सामने यमराज ने अपनी करनी का पश्चाताप किया, लेकिन उसने माता से कहा कि उनके बेटे का रूप पहले जैसा नहीं होगा। यमलोक के राजा ने देवी के पुत्र को चूहे के रूप में वापस किया। कहा जाता है कि करणी देवी अपने पुत्र को लेकर इसी मंदिर में आकर बस गई। चूहे के रूप में देवी का पुत्र बनने से मूषक राज के भी भाग्य संवर गए। उनको भी देवताओं जैसा ही सम्मान हासिल होने लगा। कारण माँ करणी ने यहाँ पे एक चमत्कार किया था। अपने पुत्र को जीवित किया था ना, तो धर्मराज जी ने कहा था भाई ये आपके बच्चे को आप लेके जा रहे हो, मेरे यहाँ इनकी जगह नहीं है। तो माँ ने कहा मेरे जो भी है वो मेरे मंदिर में ही रहेंगे, मेरे पास ही रहेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। तब से मंदिर के अंदर वो जो भी चारण एक्सपायर होता है, ख़त्म होता है, वो मंदिर के अंदर चूहा बनता है, काबा बनता है, और जो काबा ख़त्म होता है वो देशनोक चारण कुल में जन्म लेता है। ये धारणा है। माता करणी के दरबार में 25,000 से ज्यादा चूहे वास करते हैं, जिन्हें कब्बा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी चूहे मंदिर के अंदर ही रहते हैं। परिसर के बाहर एक भी चूहा दिखाई नहीं पड़ता। ये चूहे ना तो कभी किसी को परेशान करते हैं और ना ही किसी से परेशान होते हैं। यही वजह है कि मंदिर में जाने वाले भक्त पैर उठाकर नहीं बल्कि पैर खिसकाकर चलते हैं। मान्यता है कि अगर कोई चूहा पैरों के नीचे आ जाए तो सोने और चांदी का चूहा मंदिर में चढ़ाना पड़ता है, तभी पाप से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि करणी माता के दरबार में जिस भक्त को सफेद चूहा नजर आ जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही आस्था देश विदेश से लोगों को इस मंदिर तक खींच लाती है। तो चूहे नहीं, इनको बोलते हैं काबा। ये हमारे पूर्वज हैं। हम लोगों का मृत्यु होता है तब हमारे लिए स्वर्ग नरक इसी मंदिर में एक कैटेगरी में हम धर्मराज यमराज के पास नहीं जाते हैं और हम यहीं रहते हैं। और वाइट काबा देखना अच्छा माना जाता है। जो हमारे हम में से जो अच्छा कर्म करता है वो वाइट काबा बनता है। माँ से जो भी मुराद कोई भी आदमी करता है माँ उनकी पूर्ण करती है, तभी तो इतने भक्त आते हैं यहाँ पे। तब उनकी इच्छा पूर्ण होती है ना, तब वो जितना माँ को बोल रखा है, जैसे यहाँ साइड में कड़ाव रखे हुए हैं बड़े बड़े, उन कड़ावों में प्रसाद बनता है। तो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है ना, तो बोल के रखते हैं भाई मेरी मनोकामना पूर्ण होती है, मैं ये कड़ाव में प्रसाद बनाऊंगा, माँ के लिए ये करूंगा। वो जैसे एक भक्त अभी ये गुम्मट बना रहा है, उसकी वही मनोकामना पूर्ण हुई है। वो गुम्मट अभी 5-6 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भगत पर्सनल बना रहा है, अपने स्तर पे बना रहा है। जी बहुत ही चमत्कारिक देवी है। भक्तों के लिए अगर सच्चे मन से करणी जी की आराधना करे तो उसके सारे सपने करणी जी साकार करती है। करणी माता की मूर्ति के समक्ष कोई भक्त अगर उस माता जी से नज़र मिला करके कोई निवेदन प्रार्थना करता है, करणी जी उनकी मनोकामना पूरी करती है। इन चूहों की विशेषता ये भी है कि सुबह मंदिर में होने वाली मंगला आरती और संध्या आरती के समय अपने बिलों से निकलकर ये बाहर आ जाते हैं। भक्तों के साथ चूहे भी माता की आरती में शामिल होते हैं और आरती के बाद मिलने वाले प्रसाद का भोग भी पहले इन चूहों को ही लगाया जाता है। उसके बाद चूहों के इन जूठे प्रसाद को भक्तों में बांट दिया जाता है। भक्तों का मानना है कि ये प्रसाद सेहत को नुकसान नहीं बल्कि लाभ पहुंचाते हैं। बाहर वाले काबे अंदर नहीं जा सकते, अंदर वाले काबे बाहर नहीं आ सकते। यहाँ इतने काबे रह रहे, आज तक फ्लेक जैसी कोई बीमारी नहीं फैली है। सूरत में फ्लेक फैला था तो लोग यहाँ आए और करणी जी जो काबे पानी पीते हैं, पारातों में जो यहाँ बर्तनों में रखे हैं वो पानी पीते हैं, ठीक हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। एक हमारे घर में चूहा मर जाता है, कितनी बदबू होती है, कितनी डिजीज़ होती हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं, कोई बदबू नहीं होती है।
जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो माँ करणी जी के दर्शन करके जो अंदर पानी के बर्तन रखे हैं वो प्रसाद लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। नहीं, आज तक कोई बीमारी नहीं फैली। पहले एक सूरत में बीमारी फैली थी प्लेग से, तब वहाँ से रिसर्च करने के लिए यहाँ पे वैज्ञानिक आए थे कि वहाँ पे इतनी ये बीमारी इन रेड से चूहों से यहाँ वैष्णो मंदिर में क्यों नहीं, जबकि यहाँ पे इतने असंख्य गिनती भी नहीं कर सकते अपन इतनी तादाद में। तो उस रिसर्च में उनको कुछ नहीं मिला। करणी माता मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर का मुख्य दरवाजा चांदी से बना है, जबकि करणी माता के लिए सोने का छत्र बना हुआ है। जितना भव्य मंदिर है उतनी ही इसकी महिमा की ख्याति भी है। कहते हैं माँ के दरबार में एक बार कोई आया तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता।